बीते 13 दिनों में इजरायली बारूद ने गाजा को राख का रेगिस्तान बना दिया है। खान यूनिस से लेकर राफा तक हर तरफ चीख पुकार मची है। लाशें गिर रही हैं। भूख प्यास से तड़पते लोग मलबे के ढेर में अपनों को ढूंढ रहे हैं। हमास इजरायल की ये जंग मासूम बच्चों तक की बलि ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। गाजा में बरसते बारूद से जंग लड़ रही जिंदगी की 20 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अल अहली अस्पताल में हुए धमाके की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गाजा का एक और अस्पताल दहल उठा। बीती रात गाजा के तेल अल हवा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका अल कुदस अस्पताल की इमारत के बेहद करीब हुआ। ये वीडियो अल कुदस अस्पताल के एंट्री गेट से शूट किया गया है। वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका अस्पताल के कितना करीब हुआ। विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आग की लपटें दूर तक देखी गई। हमास का आरोप है कि इजराइल ने एक बार फिर गाजा के अस्पताल को टारगेट करने की कोशिश की है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, अस्पताल में 8000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा था। अगर मिसाइल अस्पताल पर गिरती तो हजारों जानें जा सकती थी। बीते 24 घंटे से इजराइल तेल अल हवा पर बारूद बरसा रहा है। तेल अल हवा गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौजूद वो शहर है जहां 17 अक्टूबर के दिन इजराइल को हमास के 100 से ज्यादा लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से ही इजराइल के फाइटर प्लेन इस इलाके पर बम बरसा रहे हैं। उन्नीस अक्टूबर की शाम इजराइल ने बेहद घनी आबादी वाले इलाकों में भी फाइटर जेट से दर्जनों मिसाइलें दागी। हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं बीते 24 घंटे में हुए इजरायली अटैक में 12 लोगों की मौत की खबर है। وينك يا عبد الله؟ الله يتقبل الله يتقبل। ये पुकार अपने मासूम बेटे के लिए है। ये दर्द उस मां के लिए जिसे 17 अक्टूबर को हुए धमाके के बाद से किसी ने नहीं देखा। तस्वीरें गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से की हैं, जहां 2 दिन पहले बरसे इजरायली बारूद ने इस शख्स की मां, बीवी और बच्चे को इससे जुदा कर दिया, जिन्हें ये शख्स विध्वंस और तबाही के बीच मलबे में तलाश रहा है। يا عبد الله عبود وينك يا عبد الله؟ الله يتقبل الله يتقبل। दरअसल 17 अक्टूबर को खान यूनिस शहर पर इजराइल ने मिसाइलें दागी, जिसमें इस शख्स का घर भी तबाह हो गया। जिस वक्त विस्फोट हुआ तब ये घर के बाहर था, मगर पूरा परिवार घर में ही मौजूद था। विस्फोट में इसकी तो जान बच गई, मगर परिवार जिंदा है या नहीं ये कोई नहीं जानता। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी ये अपने परिवार को मलबे के ढेर में तलाश रहा है। गाजा पट्टी से आई ये कोई पहली या दूसरी तस्वीर नहीं। हर घंटे इजराइल एयरफोर्स गाजा पर बारूद बरसा रहा है। विस्फोट और धमाके के बीच जब भी राहत मिलती है तो फिलिस्तीन के लोग मलबे के ढेर के बीच अपने परिवार को ढूंढना शुरू कर देते हैं। धमाके के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया।
7 अक्टूबर के बाद से इजरायली हमलों में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज गाजा के अस्पतालों में चल रहा है। इजराइल का खान यूनिस शहर बीते एक हफ्ते से इजराइल आर्मी के निशाने पर है। आज एक बार फिर एयरफोर्स ने शहर पर मिसाइलें दागी। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। इजराइल का दावा है कि हमास लड़ाकों ने इन इमारतों में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बना रखी थी। यहां से इजराइल पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इन हमलों में 20 से ज्यादा हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, मगर इसकी कीमत निर्दोष गाजा वासियों को भी चुकानी पड़ी। ये तस्वीरें हमले के कुछ घंटे बाद की हैं। मलबे से एक के बाद एक शव निकाले जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये बुजुर्ग बीते 24 घंटे से अस्पताल में लोगों की जान बचाने में जुटे थे। घायल बच्चों का इलाज कर रहे थे, लेकिन शायद ही इन्होंने कल्पना की होगी कि ये अपने ही पोते को मौत के चंगुल से नहीं बचा पाएंगे। दरअसल जिस वक्त इस बुजुर्ग के घर इजराइल की मिसाइल गिरी, तब ये अस्पताल में मौजूद थे। विस्फोट की चपेट में आकर इनके 1 साल के पोते की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे का पिता शव लेकर अस्पताल पहुंचा तो बच्चे के दादा खुद को संभाल नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। गाजा के जहरा शहर में बारूद की चपेट में आकर महज 1 महीने के नवजात की मौत हो गई। ये वीडियो उस वक्त का है जब मासूम को मलबे से निकालकर इसके परिजनों को सौंपा गया। गाजा में बरसते बारूद का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। गाजा में रोजाना दर्जनों बच्चों की मौत हो रही है। फिलिस्तीन.org की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में अब तक 1,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी हर 15 मिनट में इजरायली बारूद एक बच्चे की बलि ले रहा है। बीती रात इजराइल ने राफा शहर पर बेहिसाब बारूद बरसाए। इजराइल ने राफा में अल मसारी टावर और आसपास की 2 इमारतें तबाह कर दी। ये तस्वीरें सुबह की हैं। मलबे के बीचों बीच बच्चों के खिलौने पड़े हैं। टूटी दीवारों से लोग बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। इस हमले में 33 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल का दावा है कि मसारी टावर और इसके आसपास के 2 टावर में हमास आर्मी के कई कमांडर छिपे हुए थे, जो इस हमले में मारे गए। गाजा का जबालिया कैंप बीते कई दिनों से इजराइल का प्राइमरी टारगेट बना हुआ है। इस इलाके में इजराइल लगातार स्ट्राइक कर रहा है। गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई घर तबाह हो गए। इसी तबाही और मलबे के बीच 2 भाई फंस गए। ये इसी तरह मलबे के नीचे करीब 6 घंटे तक फंसे रहे। हमले के कुछ देर बाद आसपास के लोग इस इलाके में रेस्क्यू के लिए पहुंचे। इसी दौरान एक शख्स ने इनके चीखने और रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद इन्हें मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। गाजा पट्टी में इस वक्त बेहद खौफनाक हालात है। ना जाने कहां से बम आ गिरे और किसकी जान चली जाए, कोई नहीं जानता। इस वीडियो में देखिए, हमास के अस्पताल में कई बच्चों के शव एक साथ रखे हैं, जिन्हें देखकर इलाज में लगे डॉक्टर का सब्र टूट गया और वो चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, किसी का सब्र टूट चुका है, कोई सब्र को थामे हुए है। गाजा में एक शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसके दोनों बच्चे एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, लेकिन वो हिम्मत दिखाकर लोगों को समझा रहा है
هاتوا يا عم شدوا حيلكم. ارض جهاد هذا وارض رباط. كنا في سبيل الله. احنا ليش عايشين؟ بكره بياخذك من ايده وبحسسك الفردوس. 17 अक्टूबर की रात अलहसी अस्पताल में हुए नरसंहार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस बीच एक लड़की हया की वसीयत सामने आई है। हया ने मरने से पहले एक सफेद कागज पर अपनी वसीयत लिखी। हया ने लिखा कि उसके पैसों को परिवार को दे दिया जाए, जबकि उसके खिलौने दोस्तों और उसकी बहन को दे दिए जाए। हया ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके कपड़ों और जूतों को जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए। दरअसल 17 अक्टूबर को अलहसी अस्पताल में हुए विस्फोट में हया की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके बैग से एक चिट्ठी मिली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सत्रह अक्टूबर को गाजा के अस्पताल में हुआ नरसंहार अब भी रहस्य बना हुआ है। 500 लोगों की मौत की जिम्मेदारी ना हमास ले रहा है और ना ही इजराइल। इजरायली सेना हमास को नरसंहार का गुनहगार बता रही है, तो हमास इजराइल को कत्लेआम का कसूरवार मान रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अगर उसने घातक बम से हमला किया होता तो अस्पताल ही नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद तमाम इमारतें भी तबाह हो जाती, गहरे गड्ढे बन जाते। लेकिन विस्फोट वाली जगह पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलिस्तीन की तरफ से 8.25 मिनट का वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि अस्पताल पर हमला घातक बम से हुआ, जिसे इजराइल ने अंजाम दिया। इस वीडियो में हमास ने अस्पताल के तबाह हिस्से दिखाए हैं। आधी रात गाजा में मौजूद यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी स्कूल पर एक बार फिर इजराइल ने बारूद बरसाया। जिस वक्त यह हमला हुआ तब स्कूल में हजारों लोग सो रहे थे। विस्फोट की आवाज सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। चौबीस घंटे पहले भी इजराइल ने यहां मिसाइल से हमला किया था। एक कतार से दर्जनों चूल्हे जल रहे हैं, मगर मिट्टी के। गैस की जगह ईंधन के तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली, पानी से लेकर गैस तक इजराइल ने गाजा के लिए जाने की हर सप्लाई को बीते 8 दिनों से ठप कर रखा है। ऐसे में अब गाजा के शहरों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज्यादातर शहरों में आटे और दूसरे जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई है, और जहां है भी वहां पकाने के लिए ईंधन नहीं है। इन हालातों में लोग लकड़ी का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई रिजॉर्ट्स में भी खाना पकाने के लिए लकड़ी की आग से जलने वाले ओवन का सहारा ले रहे हैं। इजराइल रात के वक्त गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ बारूदी हमले कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स चुन चुनकर हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हमले का ये वीडियो आज इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के ठिकानों पर टारगेटेड हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। गाजा में बरस रहे इजरायली बारूद के विरोध में वेस्ट बैंक भी धधक उठा है। वेस्ट बैंक में जगह जगह पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक नौजवान को सरेआम बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि वेस्ट बैंक में तुल्क आम के शरणार्थी शिविर के पास इजरायली सैनिकों ने एक निहत्थे लड़के को मार डाला। रामल्लाह में इजराइल अटैक में मारे गए 21 साल के नौजवान के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
फिलिस्तीन समर्थक एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेबनान की सड़कों पर गाजा के समर्थन में सैलाब उमड़ आया। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी और लेबनान के लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अल्जीरिया में हजारों लोग सड़कों पर थे। वो इजराइल के हमले को नरसंहार बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जॉर्डन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, गाजा में मारे गए लोगों के लिए दुआ की। इस दौरान लोगों ने मशाल जलाकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया।